सावित्री ने रेणुका और शाइली को एक साथ बांध दिया। क्या सच में सावित्री दोनों के रिश्तों में सुधार ला पाएगी? जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो उड़ने की आशा में इस समय काफी इमोशनल और ड्रामेटिक ट्विस्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। दर्शक अब जानने के लिए बेताब हैं कि आखिरकार मां बेटे के रिश्ते में दूरी कम होगी या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है सावित्री के एक अनोखे फैसले से। सावित्री, जो हमेशा से घर को जोड़े रखने की कोशिश करती आई है, अब उसने रेणुका और शाइली के रिश्ते को सुधारने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली है। वह दोनों को बुलाती है और कहती है कि आज से तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहोगे। इसके बाद वह एक लाल कलावा लाती है और रेणुका और शाइली के हाथों को एक साथ बांध देती है। सावित्री का कहना होता है कि जब तक ये कलावा अपने आप नहीं खुलेगा, तब तक तुम दोनों को साथ में रहकर हर काम करना होगा। इस फैसले से दोनों हैरान रह जाती हैं। रेणुका को लगता है कि यह सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि उसका दिल अब भी शाइली के प्रति पूरी तरह से साफ नहीं है। वहीं शाइली भी सोचती है कि शायद रेणुका उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। लेकिन दोनों सावित्री की बात का मान रखते हुए उसके आदेश का पालन करती हैं। आगे कहानी में हम देखते हैं कि सावित्री ने घर में पूजा का आयोजन रखा है और पूजा की सारी जिम्मेदारी रेणुका और शाइली को मिलकर करनी पड़ती है। दोनों के बंधे हुए हाथों के कारण शुरुआत में उन्हें काफी परेशानी होती है। एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना आसान नहीं होता। फूल तोड़ने से लेकर थाली सजाने तक हर काम में छोटी छोटी बहसें शुरू हो जाती हैं। कभी रेणुका कहती है कि शाइली काम ठीक से नहीं कर रही, तो कभी शाइली कह देती है कि रेणुका बिना वजह टोक रही है। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि सावित्री चाहती थी, दोनों के बीच तालमेल बनने लगता है। रंगोली बनाने के वक्त दोनों के बीच एक प्यारा सा पल आता है। पहले तो रंगोली बिगड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को दोष देती हैं। लेकिन फिर शाइली सुझाव देती है कि अगर वे एक दूसरे की मदद करें, तो रंगोली और भी खूबसूरत बन सकती है। यही करते करते दोनों के बीच एक मीठी सी हंसी भी साझा होती है और आखिरकार एक सुंदर रंगोली तैयार हो जाती है। इसी दौरान रेणुका के दिल में बेटे सचिन के लिए छुपा हुआ प्यार और ममता फिर से जागने लगती है। जब शाइली सचिन का नाम लेती है, तो रेणुका के चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। वह चाहकर भी अपनी मां वाली भावनाओं को छुपा नहीं पाती। वह सचिन को याद करती है और उसकी तस्वीर देखते हुए इमोशनल हो जाती है। सावित्री इन सबको दूर से देख रही होती है। उसके चेहरे पर संतोष झलकता है कि शायद उसकी तरकीब काम कर रही है। वह दोनों को और करीब लाने के लिए अगला कदम उठाती है। वह कहती है कि अब उन्हें मिलकर एक कलश में चावल भरने हैं। शुरुआत में दोनों थोड़ी झिझक दिखाती हैं, लेकिन जब वे साथ में कलश में अनाज भरती हैं, तो उनके बीच का समन्वय साफ नजर आता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगती हैं और रिश्ते में एक हल्का सा बदलाव दिखाई देने लगता है। एपिसोड का सबसे भावुक पल तब आता है जब पूजा खत्म होने के बाद शाइली थककर बैठ जाती है। रेणुका अनायास ही उसके लिए पानी लाती है। शाइली यह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि अब तक रेणुका ने उसके लिए कभी ऐसा नहीं किया था। यह छोटा सा पल भी दर्शकों के दिल को छू जाता है और यह एहसास कराता है कि चाहे रिश्ते कितने भी टूटे हुए क्यों न हो,